अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग वॉल के बारे में जो कि चाइना में वाक़या है। कहा जाता है मिस्र में एहराम की तरह चीन की अजीम दीवार पर एक नज़र हमें याद दिलाता है कि कदीम तहज़ीबों के पास इससे कहीं ज़्यादा हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी और आसानी थी, जिसका हम इन्हें क्रेडिट भी देते हैं। दीवार अजीम ने चीन में शमाल और कबाइल के ख़िलाफ़ एक तवील दफ़ाई किलाबंदी का काम किया जो चीन में घुसना चाहते थे। इस चीनी फ़क्रिया निशान की तामीर 3री सदी कबल में शुरू हुई। आज हम चीन की अजीम दीवार को अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा नुमाया निशानियों में से एक के तौर पर जानते हैं। आप दीवार को चीन की शमाली सरहदों के पार मशरिक़ से मगरिब तक लाइन के साथ मिला सकते हैं। कदीम चीनी शहनशाहों ने अपनी रियासतों और सल्तनतों को बैरूनी हमलों से बचाना दानिशमंदी समझा। अगर आप इस हकीकत पर गौर करें कि हवाई जहाज़ इस वक्त ईजाद नहीं हुए थे तो ये कोई अकेला ख्याल नहीं था। चीन ने दरअसल 7वीं सदी कबल मसीह के इब्तदाई हिस्सों में बहुत सी दीवारें तामीर की थीं। 220 और 206 के दरमियान दीवारों को चीन के पहले शहंशाह किन शी होंग ने एक दूसरे से जोड़ा और मजबूत किया। के बाद दीगर शहंशाहों ने अच्छी दीवारों की पहल को तर्क नहीं किया, इन्होंने बल्कि इसकी मुरम्मत और देखभाल की। इसके अलावा मज़ीद हिस्से भी बनाए गए। मिंग खानदान ने मारूफ सरहदी दीवारों की अक्सरियत तामीर की। अजीम दीवार ने न सिर्फ एक हिफाजती रुकावट के तौर पर काम किया बल्कि इसने चीनियों को अपनी सरहदों के पार सामान के बहाव को चेक करने की भी इजाज़त दी। वो शहरा रेशम के ज़रिए नकलो हमल के सामान पर ड्यूटी लगा सकते थे। इमिग्रेशन और हिजरत को जांचने में दीवार के किरदार का भी जिक्र किया जा सकता है। सर्वे करने की जदीद तरीन टेक्निकों और आलात का इस्तेमाल करते हुए सर्वे करने वालों ने ये नतीजा अक्स किया कि मिंग खानदान की तामीर करदा दीवारों की लंबाई 8,850 किलोमीटर और 5,500 मील है। इसकी तादाद में 6,260 किलोमीटर और 3,890 मील असल दीवार की लंबाई है। इसका 360 किलोमीटर 223 मील हिस्सा खंदकों से बना है। कुदरती रुकावटें जैसे दरिया और पहाड़ियाँ 2,232 किलोमीटर और 1,380 मील की पैमाइश करती है। दीगर आसार कदीमा के सर्वे से पता चला कि इस दीवार की पूरी लंबाई इसकी शाखों के नेटवर्क समेत 21,906 किलोमीटर है। 2,1190 किलोमीटर और 1,371 मील तक फैली हुई है। जब ये आपस में मिल जाती हैं तो दीवारें डोंडिक से लूप झील तक फैली हुई हैं। चीन की तारीखी रिकॉर्ड मौजूद हैं जो दीवारों को लॉन्ग रिपार्ट्स कहते हैं। माजी के चीनी शहंशाहों ने दीवारों की सरहदें या रुकावटों को कहा। किंग के दौर में लंबी दीवारों की इस्तिलाह का मतलब अजीम दीवार भी था। यूरोप में चीनी दीवार जैसे नाम सनाना आम है जो अब भी चीन की अजीम दीवार से मुराद है। दीवार को पत्थरों, मिट्टी, ईंटों, लकड़ी और दीगर मवाद से बनाया गया था। ईंटों की आमद से पहले दीवार बुनियादी तौर पर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनाई गई थी। ये मिंग के दौरे हुकूमत में था कि इसकी तामीर के लिए ईंटों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। ईंटों को ऊंचाई और वज़न में फ़ायदा था। पत्थरों और ज़मीन के इस्तेमाल के मुकाबले ईंटों से तामीराती काम तेज़ तर हो गया। ये भी कहा जाता है कि ईंटों को रीमेड ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा वज़न बर्दाश्त किया जा सकता है। तकनीकी तौर पर पत्थर ईंटों से ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, ताहम पत्थरों के साथ काम करना ज़्यादा तकलीफ़दा साबित हो सकता है। दीवारों पर काम करने के लिए दस्ती मजदूरी की जाती थी। मशीनें नहीं बल्कि मुस्तइल पत्थर ज़्यादातर बुनियादी दरवाज़ों, अंदरूनी और बैरूनी किनारों के लिए इस्तेमाल होते थे। ज़्यादातर दीवारों का ऊपरी हिस्सा जंगी सामान पैरापेट यानी कि एक पैरापेट से जुड़ा हुआ था। दफाई किला 30 सेंटीमीटर लंबा और 23 सेंटीमीटर चौड़ा भी छोड़ दिया गया था।
عظیم دیوار صرف ایک دیوار ہی نہیں تھی، یہ بہت سی حفاظتی خصوصیات کی حامل بھی تھی۔ کہا جاتا ہے دیوار کے کچھ حصوں میں فوجی برقیں، اسٹیشن اور واچ ٹاور تھے۔ پہاڑی چوٹیوں پر مراعات میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے سگنل ٹاور بنائے گئے تھے۔ دیوار کے مختلف مراحل پر فوجی یونٹوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک دوسرے کو دشمنوں کے قریب آنے کے بارے میں بات چیت اور خبردار کر سکیں۔ دیوار میں لکڑی کے دروازے بھی تھے جو اس سے گزرنے والے دراندازوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے چینی دارالحکومت بیجنگ کے قریب دیوار کے کچھ حصوں کی تزئین و آرائش کی گئی۔ دیوار کے کچھ دور دراز حصے پھٹے ہوئے ہیں جو کھیل کے میدان یا تعمیراتی مقاصد کے لیے پتھروں کے ذراع کے طور پر کام کرتے ہیں۔ لوگ اپنے نام دیواروں پر لکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح 2012 میں ایک رپورٹ نے یہ نتیجہ بھی عکس کیا کہ منگ کی تعمیر کردہ تقریباً 22% دیواریں مکمل ٹوٹ چکی ہیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا کہ 20 سال کے عرصے میں گانسوں میں 60 کلومیٹر سے زیادہ دیوار کے بلاوا پتھر سے کٹاؤ کی توقع ہے۔ کچھ جگہوں پر دیوار کی اونچائی نصف سے بھی کم ہو گئی ہے۔ کچھ خلائی متلاشیوں اور مصنفین کی طرف سے بہت سارے غیر مصدقہ دعوے کیے گئے ہیں کہ دیواریں چین کو خلا یعنی کہ چاند سے دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ ایک ناممکن بات ہے۔ زیادہ شواہد نے ان خرافات کی تصدیق نہیں کی۔ چاند کے خلا بازوں میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دیوار کے طول و عرض اور چاند سے اس کی دوری کے بارے میں نظری حسابات اس بات کا ایک کم امکان ظاہر کرتے ہیں کہ چاند کا خلا باز نیچے جھانک سکتا ہے اور عظیم دیوار کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ چاند سے عظیم دیوار کو دیکھنے کے لیے ناممکن ہونے کے باوجود خلا باز جو زمین کے نچلے مدار میں گئے یعنی کہ زمین کی سطح سے تقریباً 150 کلومیٹر کی بلندی پر دیوار کو دیکھنے کی اطلاع دی۔ بہترین دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کیمروں سے دیکھا، غیر امدادی آنکھ سے نہیں۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن دیواریں چین کے بارے میں جو کہ بہت ہی فیمس ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔